जनरल अवेयरनेस के सेक्शन की अगर बात करें तो पिछले कुछ सालों में उसमें करंट अफेयर की जो वेटेज है वो काफ़ी बड़ा है, चाहे वो फिर बैंक का एग्ज़ाम हो या कोई भी और गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो। या अगर मैं स्पेशली CHS और CGL की बात करूँ तो उसके प्री में जो GA का सेक्शन होता है उसमें 7 से 8 क्वेश्चन करंट अफेयर में से आते हैं। 7 से 8 मतलब 14 से 16 मार्क्स। तो अगर आपको GA में अच्छा स्कोर करना है तो आपकी करंट अफेयर में जो पकड़ है वो मजबूत होनी चाहिए। और हमारी सीरीज़ में हम बेस्ट 150 जो क्वेश्चन होंगे मंथली उनको हम उनका कंपाइलेशन करेंगे और ये वीडियो थोड़ा फास्ट होगा और साथ साथ मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देता चलूँगा। मेरा नाम है अमित सिंह। वेलकम टू अवर चैनल फैक्ट चेक 2.0। In May 2020, who has been appointed as a member of Olympic Channel Commission? मई 2020 में कौन अपॉइंट हुआ है एज अ मेंबर ऑफ ओलंपिक चैनल कमीशन? तो इसका सही उत्तर है नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा जो है वो ऑलरेडी IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और FIH यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन दोनों के ही प्रेसिडेंट है। और अगर बात करें ओलंपिक चैनल कमीशन क्या करता है तो ओलंपिक चैनल कमीशन एडवाइस देता है IOC के प्रेसिडेंट को और एग्जीक्यूटिव बोर्ड वगैरह को। तो एक तरीके से एडवाइजरी बॉडी है ओलंपिक चैनल कमीशन जिसके मेंबर बने हैं नरेंद्र बत्रा। और जो IOC है यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी उसके प्रेसिडेंट की बात करें तो वो है थॉमस बैक। और IOC और FIH दोनों के जो हेडक्वार्टर है वो है लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। विच डॉकयार्ड हैज़ डेवलप्ड एन अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन फैसिलिटी? कौन सा डॉकयार्ड है जिसने एक अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन फैसिलिटी तैयार कर ली है? इसका सही उत्तर है नेवल डॉकयार्ड मुंबई। नेवल डॉकयार्ड मुंबई ने एक रूम तैयार किया है जिसे UV बे कहते हैं। वहाँ पे वो UV रेस की मदद से चीज़ों को सैनिटाइज करेंगे, उनको डीकंटेमिनेशन करेंगे। और DRDO जो है उसने भी इससे पहले तैयार कराया था एक UV ब्लास्टर। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। Which ministry has proposed the development of e-heritagepedia and e-artistpedia? कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने प्रपोज करा है e-heritagepedia और e-artistpedia के डेवलपमेंट के लिए? ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जो ऑलरेडी एक प्रोग्राम चल रहा है इंडियन गवर्नमेंट का एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसके अंतर्गत जो अलग अलग तरीके के जो फेस्ट होते थे स्टेट्स में प्रमोट करने के लिए उनके टूरिज़्म को, तो वो जो चीज़ें होती थी वो अब कोविड-19 के कारण नहीं हो पा रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक इनोवेटिव तरीका यहाँ पे सुझाया है कि वो e-हेरिटेजपीडिया और आर्टिस्टपीडिया जो है उसके थ्रू प्रमोट करे टूरिज़्म को। और e-हेरिटेजपीडिया के थ्रू प्रमोट किया जाएगा जो मॉन्यूमेंट्स है, जो हिस्ट्री होंगी अलग अलग स्टेट्स की उनको, और e-आर्टिस्ट के थ्रू प्रमोट किया जाएगा जो आर्ट है अलग अलग स्टेट्स में उस चीज़ को। और इसकी जो मीटिंग हुई थी जहाँ पे डिसाइड हुआ था उसको जो चेयरमैन थे वो थे आपके सेक्रेटरी ऑफ हायर एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ HRD श्री अमित खरे। हु चेयर दी 22nd मीटिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल? 22वीं मीटिंग जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की हुई थी उसके चेयरमैन कौन थे? उसकी चेयरमैन थी निर्मला सीतारमन जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी। वेयर विल दी अग्निप्रास्था मिसाइल पार्क स्टैब्लिश? अग्निप्रास्था जो मिसाइल पार्क है वो कहाँ पे लगाया जाएगा? ये लगाया जाएगा INS कलिंगा में। इसके साथ साथ यहाँ पे 2 मेगावाट का एक सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट भी लगाया जाएगा जो कि यूनियन गवर्नमेंट का जो नेशनल सोलर मिशन है उसके अंतर्गत लगाया जाएगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव जो है वो 100 गीगावाट की सोलर पावर अचीव करना है 2022 तक। और जो नेशनल सोलर मिशन है ये लॉन्च हुआ था 2010 में, जो कि एक 8 की कंपोनेंट में से एक ही कंपोनेंट है नेशनल एक्शन प्लान और क्लाइमेट चेंज का। और अग्निप्रास्था पार्क की बात करें तो इसमें कोशिश की गई है कैप्चर करने की जो मिसाइल हिस्ट्री है INS कलिंगा की उसकी ग्लिम्सिस को, और ये डेडिकेटेड होगी टू ऑल ऑफिसर सेलर्स एंड सपोर्ट स्टाफ ऑफ INS कलिंगा। और इसमें जो होगा वो रेप्लिका लगी होंगी मिसाइल्स की और साथ ही साथ ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट्स की रेप्लिकास इसमें लगाई जाएंगी। इसका जो मेन अट्रैक्शन होगा वो होगा P-70 एम्प्टीज जो कि एक अंडर वाटर लॉन्च एंटी शिप मिसाइल है जो लगती थी चक्रा सबमरीन में और इंडियन नेवी के, जो कि 1988 से 91 तक यूज़ की जाती थी। Who has been appointed as the NHAI फाइनेंस एडवाइज़र? NHAI के जो फाइनेंस एडवाइज़र है वो किसको अपॉइंट किया गया है? ये किया गया है नीलेश सेठ को। नीलेश सेठ जो हैं वो इससे पहले IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इंडिया के मेंबर थे और फिलहाल वो NHAI में उनको अपॉइंट किया गया है फाइनेंशियल एडवाइज़र। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और चेयरपर्सन संजीव रंजन। Who has been appointed the new CEO of Wipro? विप्रो के नए CEO किसको अपॉइंट किया गया है? ये किया गया है थेरी डेलापोर्टे को। और थेरी डेलापोर्टे जो है रिप्लेस करेंगे अब्देली नेमचवाला को। थेरी डेलापोर्टे इससे पहले COO थे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे कैपजिमनी में,
और विप्रो का जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु में और जो फाउंडर है वो है अजीम प्रेम जी। व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ यूएन पीस कीपर्स 2020? यूएन पीस कीपर जो 2020 का था उसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी वुमेन इन पीस कीपिंग अ की टू पीस, और ये मनाया जाता है 29 मई को। और ये डेडिकेटेड है टू ऑल पीस कीपर्स, जो चाहे वो यूनिफॉर्म्ड हो या सिविलियन पर्सनल हो, जो कि इस पीस कीपिंग के मिशन में लगे हुए हैं। और यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में, और सेक्रेटरी हैं इसके, सेक्रेटरी जनरल है वो है एंटोनियो गुटरस। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द पाई चैटबोर्ड फॉर प्रोडक्ट अवेयरनेस? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पाई चैटबोर्ड लॉन्च किया है अपनी प्रोडक्ट की अवेयरनेस के लिए? ये किया है एनपीसीआई ने। एनपीसीआई है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबोर्ड पाई को रिलीज़ किया है, लॉन्च किया है अपने प्रोडक्ट जैसे कि फास्टैग, रुपे, यूपीआई, एईपीएस, इन सारे की जो अवेयरनेस उसको क्रिएट करने के लिए। पाई चैटबोर्ड यूज़र की हेल्प करेगा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। जब भी कोई यूज़र एनपीसीआई या उसके किसी प्रोडक्ट की वेबसाइट में जाता है तो वहाँ पे वो इंग्लिश या हिंदी में टेक्स्ट करके या वॉइस मैसेज करके पाई चैटबोर्ड से हेल्प ले सकता है। और जो पाई चैटबोट है इसको बनाया है, डेवलप किया है बेंगलुरु की स्टार्टअप ने, को रोवर प्राइवेट लिमिटेड ने। और जल्दी जो पाई चैटबोट है वो अलग अलग रीजनल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल होगा इंडिया की। विच कंट्री है स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ पाक-द स्टेल्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट? कौन सी कंट्री है जिसने पाक-द स्टेल्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर ली है? ये करा है रशिया ने। रशिया के जो पाक-द स्टेल्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट हैं वो रिप्लेस करेंगे उसके पुराने बॉम्बर TU-22, TU-95 और TU-160 को। स्टेल्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट की खासियत ये होती है कि ये किसी भी रेडार की पकड़ में नहीं आते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 रिलीज़ किया है? ये किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। इस लिस्ट को टॉप किया है स्वीडन ने, फॉलोड बाय स्विट्जरलैंड एंड फिनलैंड। सिर्फ 11 कंट्री 115 में से जिन्होंने इंप्रूवमेंट शो करी है, जिसमें इंडिया भी आता है। इंडिया की रैंक है 74, जो कि पिछले साल से उसकी 2 ज़्यादा है, पिछले साल थी 76। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है वो है कॉलोनी स्विट्जरलैंड में, और इसके फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है प्रोफेसर क्लाउस शोवब। विच स्टेट हैड ऑर्गेनाइज द वेबनियर ऑन वन धन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 अलॉन्ग विद ट्रिप्ट? कौन सी स्टेट है जिसने वन धन योजना लॉन्च की है अलॉन्ग विद ट्रिप्ट? ये किया है राजस्थान ने। ट्रिप्ट की फुल फॉर्म है ट्राइबल कॉर्पोरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। विच कंट्री हैज़ नेम्ड अ स्ट्रीट इन इट्स कैपिटल एज रिहोफ टैगोर? कौन सी कंट्री है जिसने अपने कैपिटल की एक स्ट्रीट का नाम रिहोफ टैगोर रखा है? ये किया है इसराइल ने। इसराइल ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159th बर्थ एनिवर्सरी में, जो कि 7 मई को थी, उनको ट्रिब्यूट करते हुए अपनी कैपिटल टेल अवीव की एक स्ट्रीट का नाम रिहोफ टैगोर रखा है। रिहोफ का मतलब होता है स्ट्रीट, यानी टैगोर स्ट्रीट। और रविंद्रनाथ टैगोर एक लौते इंडियन पोएट है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ हाई कमीशन टू सिंगापुर? इंडिया के हाई कमीशन सिंगापुर के लिए कौन अपॉइंट हुए हैं? इंडिया के हाई कमीशन सिंगापुर के लिए अपॉइंट हुए हैं परिसेमी कुमारन। परिसेमी कुमारन फिलहाल कतर के लिए एम्बेसडर हैं इंडिया के, और ये रिप्लेस करेंगे जावेद अशरफ को। विच स्टेट गवर्नमेंट विल डेवलप 800 किलोमीटर हर्बल रोड? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जो 800 किलोमीटर लंबी हर्बल रोड तैयार करेगी? ये करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार। उत्तर प्रदेश की सरकार 800 किलोमीटर लंबी हर्बल रोड जो है वो तैयार करेगी, जिसमें वो अलग अलग तरीके जो हर्बल प्लांट्स है वो लगाएगी, जैसे पीपल, नीम, साजान, ब्राह्मी, अश्वगंधा, जेट्रोफा। हु हैज़ ऑथर्ड द बुक एकाबॉग? एकाबॉग बुक किसने लिखी है? ये लिखी है J.K. रोलिंग ने, और हैरी पॉटर के बाद ये उनकी पहली चाइल्ड नॉवल है। विच कंपनी है साइंड एन MOU विद CSIR IIM जम्मू टू डेवलप RT लैम्प बेस्ड कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट? कौन सी कंपनी है जिसने साइन किया है एक MOU विद CSIR IIM जम्मू डेवलप करने के लिए RT लैम्प को बेस्ड कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट? ये किया है RIL यानी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने। RT लैम्प एक टेक्निक है टेस्टिंग की कोविड-19 के, जिसकी फुल फॉर्म में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन लूप मेडिएटेड आइसोथर्मल एम्पलीफिकेशन, और ये एक रैपिड टेस्ट है जो कि 40 से 60 मिनट के अंदर जो है रिजल्ट दे देता है। और इसकी जो कॉस्ट है वो भी कम आती है, काफ़ी 100 से 500 के बीच में इसकी कॉस्ट आती है, और ये इजी टू कैरी है, रिमोट एरियाज़ में इसको ईजिली कैरी किया जा सकता है। फिलहाल जो टेस्ट होते हैं वो होते हैं RT-PCR टेस्ट। RT-PCR की फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका रिजल्ट आने में 2 दिन लगभग लग जाते हैं। तो ये जो टेक्निक है RT लैम्प, ये काफ़ी फास्ट कर देगी जो टेस्टिंग की प्रोसेस है कोविड-19 के।
विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ प्रिपेयर्ड द साइबर सेफ्टी अ हैंडबुक फॉर स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने प्रिपेयर करा है साइबर सेफ्टी हैंडबुक अपने स्टूडेंट्स के लिए, सीनियर सेकेंडरी के और सेकेंडरी के? तो ये किया है CBSE ने, और इस बुक को रिलीज़ किया है श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने, जो कि मिनिस्टर ऑफ HRD हैं। ये बुक ऑनलाइन अवेलेबल है, इसे कोई भी जाके पढ़ सकता है। विच स्क्वाड्रन ऑफ इंडियन एयरफोर्स हैज़ इंडक्टेड द तेजस एयरक्राफ्ट? इंडियन एयरफोर्स की कौन सी स्क्वाड्रन ने तेजस एयरक्राफ्ट को इंडक्ट किया है? ये किया है फ्लाइंग बुलेट्स ने, और इन्होंने इंडक्ट किया है MK1 FOC को, तेजस MK1 FOC। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए प्रेजिडेंट किसको अपॉइंट किया गया है? ये किया गया है मार्कोस प्रेडो ट्रेजो के। ये ब्राज़ील के हैं और ये रिप्लेस करेंगे इंडिया के KV कारनाथ को। विच स्टेट हैज़ लॉन्च द श्रम सिद्धि स्कीम? कौन सी स्टेट है जिसने लॉन्च किया है श्रम सिद्धि स्कीम? ये किया है मध्य प्रदेश, MP ने। और इस स्कीम के अंडर जो गवर्नमेंट है वहाँ की, वो प्रोवाइड करेगी सारे रूरल इंडिविजुअल्स को काम, और CM है यहाँ के शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं लालजी टंडन। व्हेन द वर्ल्ड थायराइड डे ऑब्जर्व? वर्ल्ड थायराइड डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 25 मई को। ऑफ द इंडियन, वेयर इज द हेड ऑफिस ऑफ द इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर IDRC लोकेटेड? IDRC का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। IDRC को दूसरे IDRC के साथ कंफ्यूज मत करना, जिसका जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर, और उसका हेडक्वार्टर है ओटावा, कनाडा में। चुन्नी गोस्वामी पास अवे इन अप्रैल 2020, ही वॉज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? चुन्नी गोस्वामी जिनका देहांत अप्रैल 2020 को हुआ था, वो इनमें से किस खेल से संबंध रखते हैं? उनका संबंध है फुटबॉल से। चुन्नी गोस्वामी कैप्टन रह चुके हैं इंडिया की गोल्ड मेडल विनिंग इंडियन फुटबॉल टीम का, जो कि जकार्ता एशियाड में 1962 में गोल्ड मेडल जीती थी, और इन्हें अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, और 2005 में इन्हें मोहन बगान रत्न भी मिल चुका है। व्हेन इज़ दी वर्ल्ड टूना डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? हर साल वर्ल्ड टूना डे किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 मई को। Who has been appointed as an independent members of the board of directors of Oyo Hotels and Rooms? Oyo Hotels and Rooms के इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के तौर पे किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किया गया है ट्रॉय एल्स्टिड को, जो कि फॉर्मर COO हैं स्टारबक्स के। Which of the following has developed an ultraviolet disinfection tower for rapid and chemical free disinfection of high infection prone areas? इनमें से किसने अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर का डेवलपमेंट किया है जो कि केमिकल फ्री डिसइंफेक्शन करेगा हाईली इन्फेक्शन प्रोन एरियाज का? ये है DRDO। DRDO है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और UV जो ब्लास्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूजफुल है सैनिटाइजेशन के लिए एक रूम की विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन का। Which country has launched the first Arctic M satellite for monitoring of Arctic climate at the end of 2020? कौन सी कंट्री है जो कि लॉन्च करेगा आर्कटिक M सैटेलाइट आर्कटिक क्लाइमेट की मॉनिटरिंग के लिए? ये करेगा रशिया। और रशिया जो है वो आर्कटिक क्लाइमेट की मॉनिटरिंग के लिए इस सैटेलाइट को लॉन्च करेगा। और रशिया की कैपिटल है मॉस्को और करेंसी है रशियन रूबेल। हु लॉन्च कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड ऑन COVID-19 डिसीज़ इन May 2020? किसने लॉन्च किया है कोविड कथा, एक मल्टीमीडिया गाइड जो कि COVID-19 डिसीज़ के बारे में होगा इन May 2020 में? ये लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं, और ये जो मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की है ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देगा ग्लोबल क्राइसिस में मासेस को इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव तरीक़ों से। व्हेन इज़ इंटरनेशनल फायर फाइटर डे ऑब्जर्व? इंटरनेशनल फायर फाइटर डे जो है वो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 4 मई को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CMD ऑफ मिश्र धातु निगम लिमिटेड इन May 2020? किसको अपॉइंट किया गया है CMD ऑफ मिश्र धातु निगम May 2020 में? ये किया गया है संजय कुमार झा को। और इनका अपॉइंटमेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू अपॉइंट किया है। मेधानी यानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड एक स्पेशलाइज मेटल एंड मेटल अलॉयज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इंडिया की, जो कि लोकेटेड है हैदराबाद में। और ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर फॉर फ्लिपकार्ट कॉमर्स इन May 2020? फ्लिपकार्ट के जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है वो किसको अपॉइंट किया गया है May 2020 में? ये किया गया है श्रीराम वेंकटरमन। In May 2020, who has been nominated by the US President to the Federal Court in New York? May 2020 में US की प्रेसिडेंशियल फेडरल कोर्ट में किसको नॉमिनेट किया गया था प्रेसिडेंट ट्रंप के द्वारा? ये किया गया था सरिता कोमाती रेड्डी को। Who has been appointed as a director on the Central Board of RBI by the government in May 2020?
किसको अपॉइंट किया गया एज ए डायरेक्टर इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई गवर्नमेंट के द्वारा? ये किया गया है तरुण बजाज को, और तरुण बजाज जो है वो रिप्लेस करेंगे आंतनु चक्रवर्ती को। दलित एक्सेल मलाई पास अवे इन मई 2020, ही वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? दलित एक्सेल मलाई जिनका देहांत हुआ है मई 2020 को, वो इनमें से किस फील्ड से रिलेट करते हैं? वो करते हैं पॉलिटिक्स से, और ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं AIADMK पार्टी की तरफ से तमिलनाडु में। विच स्टेट हैज़ लॉन्च एन ऑनलाइन पोर्टल स्कॉलरशिप gov.in अंडर मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना? कौन सी स्टेट है जिसने लॉन्च किया एक ऑनलाइन पोर्टल स्कॉलरशिप मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना के तहत? ये किया है त्रिपुरा ने। इस स्कीम के अंडर जो गवर्नमेंट है वो 5,000 रुपये देगी 14,608 युवाओं को जो कि अपने फाइनल ईयर में हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, उनके स्मार्टफोन्स के लिए। त्रिपुरा की जो कैपिटल है वो अगरतला, और जो CM है वो है बिप्लब कुमार देव। हु हैज़ रिसीव द यंग करियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर द ईयर 2020? किसको यंग करियर अवार्ड मिला है नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 2020 के लिए? ये मिला है सौरभ लोधा को, और सौरभ लोधा को ये अवार्ड दिया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी DST ने। विच स्टेट लॉन्च संकल्प स्कीम टू प्रोवाइड 24 आवर हेल्प टू द एल्डरली? कौन सी स्टेट है जिसने संकल्प स्कीम लॉन्च की है 24 घंटे बुजुर्गों की हेल्प के लिए? ये किया है मध्य प्रदेश ने, और मध्य प्रदेश में भी उमरिया पुलिस ने, ठीक है, उमरिया पुलिस ने 24 आवर हेल्प करने के लिए जो स्कीम है वो लॉन्च की है एल्डरली पीपल के लिए। और एक और संकल्प स्कीम है जिसका जो फुल फॉर्म है वो है स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड स्कीम, ठीक, और वो लॉन्च की है MSDE ने। MSDE मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो उन दोनों को आपस में कंफ्यूज मत करना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इंक्लूडेड रीजन ऑफ गिलगिट बल्टिस्तान एंड मुजफ्फराबाद टेरिटरीज करंटली अंडर POK इन इट्स डेली वेदर बुलेटिन? इनमें से किसने गिलगिट बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद को अपने जो डेली वेदर बुलेटिन है उसमें इंक्लूड करा है? ये किया है IMD ने, यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली, और जो चीफ है इसके वो है मृत्युंजय मोहपात्रा। व्हेन इज़ द वर्ल्ड थैलेसीमिया डे ऑब्जर्व? वर्ल्ड थैलेसीमिया डे कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 8 मई को। वर्ल्ड थैलेसीमिया जो डे है उसकी जो थीम थी इस बार की वो थी द डॉनिंग ऑफ अ न्यू इरा ऑफ फॉर थैलेसीमिया, टाइम फॉर अ ग्लोबल एफर्ट टू मेक नोवल थेरेपीज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल टू द पेशेंट। तो इतना बड़ा आपको थीम याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह इतना याद रखना द डॉनिंग ऑफ अ न्यू इरा ऑफ थैलेसीमिया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। According to Paris-based International Energy Agency, India's 40-day long lockdown has resulted in how much % fall in the country's energy demand? Paris-based International Energy Agency के तहत इंडिया की जो 40-day लॉन्ग लॉकडाउन था उसमें उसने उसकी एनर्जी डिमांड उसमें कितना फॉल हुआ है परसेंटेज वाइज? तो ये हुआ है 30%। Where did the recent gas leak incident take place in which at least 8 people were killed and hundreds fell sick? अभी रिसेंट कहाँ पे गैस लीक हुआ था? इसमें 8 लोग मर गए थे और सैकड़ों लोग बीमार पड़ गए थे। ये हुआ था विशाखापट्टनम में, जो कि आंध्र प्रदेश में है। द वेबनियर टाइटल उड़ीसा इंडिया बेस्ट केप्ट सीक्रेट वॉज विच नंबर ऑफ वेबनियर अंडर देखो अपना देश सीरीज? तो ये है 18वें नंबर का वेबनियर। द CM ऑफ विच स्टेट डेडिकेटेड कोंडा पोचामा सागर प्रोजेक्ट टू द पीपल ऑफ द स्टेट इन मई 2020? किस स्टेट के CM ने डेडिकेट किया है कोंडा पोचामा सागर प्रोजेक्ट अपने लोगों को? ये किया है तेलंगाना की गवर्नमेंट ने, और तेलंगाना के जो CM है वो है K चंद्रशेखर राव, और जो कैपिटल है वो है हैदराबाद। विच स्टेट अनाउंस द लॉन्च ऑफ रोजगार सेतु स्कीम इन मई 2020? कौन सा स्टेट है इसने लॉन्च किया है रोजगार सेतु? ये किया है मध्य प्रदेश ने, और ये हेल्प करेगा उन सबकी एम्प्लॉयमेंट सिक्योर करने के लिए जितने भी वर्कर्स जो स्किल्ड वर्कर्स हैं जो कोविड-19 के बाद वापस अपने स्टेट में आए हैं, उनको रोजगार दिलाने में हेल्प करेगा। Who has been elected as the new president of NDB in May 2020? NDB यानी न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है उसके जो नए प्रेसिडेंट हैं वो कौन बने हैं? वो बने हैं मार्कोस ट्रियोजो। Which bank has launched a special fixed deposit scheme for senior citizen care fund scheme? कौन सा बैंक इसने लॉन्च किया एक स्पेशल फिक्स डिपॉजिट जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए होगा, इसका नाम है सीनियर सिटीजन केयर फंड। ये किया है HDFC बैंक ने। Which country has become the world's second largest manufacturer of personal protective equipment body cover within a short time span of 2 months? कौन सा देश है जो कि दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन चुका है PPE किट का 2 महीने के अंदर? ये है इंडिया। Who inaugurated the Kerala Cartoon Academy Break the Chain campaign in May 2020? किसने केरला कार्टून जो अकेडमी है ब्रेक द चेन उसका जो कैंपेन है वो शुरू किया है? ये किया है KK शैलराजा ने।
और इस कैंपेन का जो स्लोगन है वो है SMS। एस का मतलब है यहाँ पे सैनिटाइज़र या सोप, यानी वॉश हैंड्स यूजिंग सोप और सैनिटाइज़र। M का मतलब है यहाँ पे मास्क, यानी वेयर मास्क। और S का मतलब है सोशल डिस्टेंसिंग। व्हाट वाज द थीम ऑफ नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2020? नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2020 की थीम क्या थी? ये थीम थी रीस्टार्ट। मई 11 को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है और इस दिन 1998 में पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। इसी की एनिवर्सरी के तौर पे नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। और रीस्टार्ट का मतलब है रीबूटिंग द इकोनॉमी थ्रू साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन। तो ये थे हमारे बेस्ट 150 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन इसके पार्ट 2 और पार्ट 3 में आएंगे। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिनको आपको लगता है कि ये हेल्प कर सकती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।